एक हफ्ते तक आमेर में कर्फ्यू लगा था। देखते ही गोली मारने का आदेश था। कर्फ्यू की वजह कोई दंगा या झगड़ा नहीं था। जयगढ़ किले में खुदाई चल रही थी। राजा मानसिंह का खजाना ढूंढने में सेना को लगाया गया था। खजाना मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उस पर सिर्फ सेना के ट्रक दिल्ली तक गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 बड़े विमान पहले से खड़े थे। ट्रकों में रखे सोने चांदी हीरे जवाहरात को विमानों में लोड कर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने स्विट्जरलैंड भेज दिया। ऐसी तमाम अफवाहें उड़ी, लेकिन सच क्या है ये कहीं से साबित नहीं हुआ। जितनी चर्चा आपातकाल की होती है उतनी ही चर्चा 1975-76 में हुए इस सर्च अभियान की भी होती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जयगढ़ किले में खजाना किसने छिपाया था। इतिहासकार इसका जवाब अकबर के ज़माने से ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इसमें हम आपको ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीन की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह। उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया। वहाँ हीरे, सोने, चांदी और कीमती जवाहरात की बड़ी खेप मिली। इसी खजाने को जयगढ़ किले में बड़ी टंकियों और दीवारों में छिपाया गया था। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे नहीं थे। गाए बगाहे गायत्री देवी के भाषण इंदिरा गांधी को असहज करते थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने उस वक्त स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। 1962 में इसी पार्टी से गायत्री देवी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। तब देश में कांग्रेस की लहर थी। गायत्री देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी को इतने बड़े अंतर से हराया कि वो उस वक्त विश्व रिकॉर्ड बन गया। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच दरार की ये शुरुआत थी। फिर 1967, फिर 1971 के लोकसभा चुनाव में भी गायत्री देवी ने जीत दर्ज की। 1971 में पाकिस्तान से हुई जंग ने इंदिरा का कद काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही ये चमक फीकी होने लगी। मानसून आया नहीं, सूखे ने फसल चौपट कर दी। ये वही समय था जब बैंक, बीमा और कोयला खदानों की उनका राष्ट्रीयकरण हो रहा था। महंगाई आसमान पर थी। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया था कि आम लोगों में असंतोष पनपने लगा था। 1974 तक कई हिस्सों से आवाज़ें उठने लगी। बिहार में जयप्रकाश नारायण हुंकार भर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 हफ्ते तक रेल की हड़ताल कर मानो कमर ही तोड़ दी। कहते हैं कि तब ऐसे असंतोष और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रमुख नेताओं और कारोबारियों के यहाँ छापेमारी शुरू कराई। खूब हंगामा मचा। खबरों से महंगाई, प्रदर्शन और रैलियां गायब हो गई थी। किसके यहाँ छापा पड़ा, क्या मिला, ये हेडलाइन बनने लगी। गायत्री देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब सिर्फ वामपंथ से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था। 1975 तक कई बड़े नेता कारोबारी छापेमारी से टूट चुके थे। तब तक देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। गायत्री देवी और उनके बड़े बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। 5 महीने तक वो तिहाड़ जेल में रहीं। आपातकाल का वही वक्त था जब सेना ने जयगढ़ किले में सर्च अभियान शुरू किया था। गायत्री के यहाँ छापेमारी सिर्फ आपातकाल में शुरू नहीं हुई। ये दौर 5वीं लोकसभा के लिए 1971 के चुनाव के बाद से शुरू हो गया था। तब छापेमारी गुपचुप हो रही थी, छोटे स्तर पर हो रही थी। ऐसे में किसी को ज़्यादा खबर नहीं हुई। आपातकाल के वक्त 7 दिनों तक हुई छापेमारी ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। इतिहासकार बताते हैं कि 7 दिनों तक आमेर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। दंगा फसाद या फिर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी, फिर भी किसी के दिखने पर गोली मारने का हुक्म दिया गया था। लोग घरों में कैद थे। जयगढ़ किले में फौज खुदाई कर रही थी और खजाना ढूंढ रही थी। 7 दिनों बाद खुदाई खत्म हुई, फिर सेना दिल्ली लौटने लगी। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन खुदाई में क्या मिला, इसका कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। कहते कि उस समय इंदिरा गांधी भले ही प्रधानमंत्री थी, लेकिन फैसलों में उनके बड़े बेटे संजय गांधी का बड़ा हस्तक्षेप होता था।
जयगढ़ किले में छापेमारी का आदेश भी संजय गांधी का ही बताया जाता है। तभी से ये चर्चा आम हो गई थी कि 60 ट्रक सोना चांदी हीरे जवाहरात जयगढ़ किले में मिले। सेना के ट्रकों से ये खजाना दिल्ली भेजा गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से 2 विमान खड़े थे। उन्हीं विमानों से संजय गांधी ने अधिकतर खजाना स्विट्जरलैंड भेज दिया। हालांकि इस घटनाक्रम के कोई ठोस सबूत आज तक किसी को नहीं मिले हैं जिससे पूरे मामले को सच माना जा सके। 1975 में रूस के एक वीकली न्यूज़पेपर सेंट पीटर्सबर्ग ने इस घटनाक्रम का एक स्टोरी छापी थी। गायत्री देवी की गिरफ्तारी से लेकर सर्च अभियान और उसमें क्या मिला, इन सब का जिक्र उस अखबार में था। अखबार में लिखा था, गायत्री देवी और उनके बेटे को भारत की राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। उनके महल जयगढ़ किले में सेना ने सर्च अभियान चलाया। भारत सरकार ने बताया कि सर्च अभियान में 1.70 लाख डॉलर की करेंसी, हीरे, पन्ना, सोना चांदी, सोने के सिक्के, सोने की सिल्लियों का जखीरा मिला है। अखबार के इसी दावे के आधार पर पाकिस्तान ने भी खजाने पर अपना दावा ठोका। अगस्त 1976 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार को जयगढ़ किले में खजाना मिला है। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार ऐसी दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। पाकिस्तान को पूरी आशा है कि जो दौलत मिली है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बगैर किसी शर्त के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने भुट्टो की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो के लिखे अपने जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा था कि जयगढ़ में खजाने के नाम की कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली है। लेकिन अरबी पुस्तक तिलिस्मात ए अम्बेरी में लिखा है कि जयगढ़ में 7 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। शायद इसी किताब के हवाले से पाकिस्तान ने दावा किया होगा। कहते हैं कि राजा मान सिंह बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर गए थे। वहाँ जैसौर मंदिर में माता जशोश्वरी के उन्होंने दर्शन किए। काली माता की वो मूर्ति मान सिंह को इतनी अच्छी लगी कि पुजारियों के साथ मूर्ति को भी वो अपने महल जयगढ़ के किले में ले आए थे। यहाँ उनका भव्य मंदिर में उनकी स्थापना कराई। आज भी इस मंदिर के पुजारी बांग्लादेश का वही परिवार है। सर्च अभियान के दौरान माता के इस मंदिर के गहने भी दिल्ली मंगा लिए गए थे। खजाने की तरह ये भी एक अफवाह फैलाई गई थी कि माता का तब अपमान हुआ था और यही कारण था कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को भी इसी अपशगुन से जोड़कर कुछ लोग मानते हैं। तो ये थी आपातकाल से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। आपको कैसा लगा आप आज का हमारा ये कार्यक्रम, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति को जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।